देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने दलितों के वेलफेयर के लिए बात की है, उनको सामाजिक न्याय देने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो अत्याचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। तो आज सब लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं कि सरकार है क्या, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब मौका मिला, उन्होंने कलम उठाई, तो कलम उठा के उन्होंने संविधान के अंदर बराबरी बहुजनों को दी कि अगर किसी को अपने अंदर इंस्पिरेशन लानी है और कोई आंदोलन खड़ा करना है तो भीमा कोरेगांव जरूर जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ राजेश लौटिया हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कई बार विधायक रहे हैं, दिल्ली के राजनीति को करीब से देखा है, बिहार में प्रभारी भी रहे हैं और कांग्रेस ने इनको एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या कांग्रेस बदल रही है? क्या कांग्रेस में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है? और लिलोटिया साहब का एजेंडा क्या है? कास्ट एट्रोसिटी लगातार बढ़ रही है, हर जगह रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी के नेता होने के नाते और उसमें भी एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन होने के नाते क्या स्ट्रेटजी रहेगी लिलोटिया साहब को, वो ही समझेंगे। सर, पहले तो बधाई हो नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से। जिम्मेदारी बड़ी है, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी बदल रही है दलितों के मसले के ऊपर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि शुरू से जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है, देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने दलितों के वेलफेयर के लिए बात की है, उनको सामाजिक न्याय देने की बात की है। और आज अगर मुख्य धारा में जितने भी दलित के बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही निकल के गए हैं। आज जितनी रीजनल पार्टीज देश भर के अंदर बनी है वो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं बेसिकली फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी ओनली। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी रही है जो दलितों के हित की बात करते रही है। जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है, नो डाउट कि एक बड़ा चैलेंज है पूरे देश भर के अंदर। आज उस वक्त में जब देश के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं, जो दलितों के ऊपर अत्याचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो गरीबों वंचितों के रोज़गार को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब पूरे तौर पे अगर मैं कहूँ कि संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो इस वक्त में ये चुनौती बढ़ी है। और क्योंकि इनसे आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हमको आमने सामने की टकराव करना है। मेरा ऐसा मानना है कि जो देश भर के अंदर जो बहुजन समाज है, जिस तरीके से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए ये एससी डिपार्टमेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, जिसका मुझे माननीय सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी दी है, मुझे लगता है कि इसके अंदर मैं पूरे देश भर के अंदर संगठन जो पहले से व्यापक रूप से काम कर रहा है और ज़्यादा संगठित करके उसको हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। प्राथमिकताएं क्या है सर? आप एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बनते हैं, सीधा भीमा कोरेगांव जाते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, भीमा कोरेगांव एक सभी दलितों के लिए एक इंस्पिरेशन की बात है। वो उस विचारधारा के खिलाफ जिस तरीके से हमारे शौर्य वीरों ने तलवार उठाई थी, अत्याचार, जब सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा था, समाज के अंदर न्याय नहीं मिल रहा था, इज़्ज़त नहीं मिल रही थी, तो तलवार उठा के उन्होंने उसका खात्मा किया था। 500 लोगों ने 28,000 लोगों को तहस नहस किया था और ख़ुद भी शहीद हो गए थे। तो वहाँ पर एक बाबा साहब अम्बेडकर जब गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी को अपने अंदर इंस्पिरेशन लानी है और कोई आंदोलन खड़ा करना है तो भीमा कोरेगांव ज़रूर जाए। तो उस बात से इंस्पिरेशन लेते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मुझे लगा कि मैं अध्यक्ष बनाऊँ। मुझे बड़ी चुनौती मिली एससी डिपार्टमेंट की, तो मुझे अपने उन लोगों के स्थान पे जाके नमन करना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और हकीकत में मुझे वहाँ से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ से हमारे को एक ये भी संदेश देना है कि जब सामाजिक न्याय नहीं मिला और वंचितों के अधिकार को छीना गया और उनके ऊपर अत्याचार किया, तो उन वंचितों ने, उन शोषितों ने, उन दलितों ने तलवार उठाई और तलवार उठा के उन्होंने एक मैसेज दिया कि 500 लोग 28,000 लोगों को
ख़त्म कर सकते हैं। और उसी तरीके से वहाँ पे दूसरा इंस्पिरेशन ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब मौका मिला, उन्होंने कलम उठाई, तो कलम उठा के उन्होंने संविधान के अंदर बराबरी बहुजनों को दी। सर कहाँ कमी रह गई? आपकी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, लंबे समय तक शासन में रही है, दिल्ली में आप विधायक रहे हैं, आपके सबसे ज़्यादा यहाँ संख्या शेड्यूल कास्ट की है, सरकार बनाती है, क्यों दूर हुए आप लोगों से? ये सवाल तो है ना सर। देखिए, क्योंकि हम लोग राजनीतिक संगठन हैं, लोग कई बार एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, लोगों ने दूसरे लोगों को मौका दिया, लेकिन आज जिन लोगों को मौका दिया, आज पूरा देश, मैं सिर्फ दलितों की बात नहीं करता हूँ, मैं वंचितों की बात नहीं करता हूँ, मैं बहुजन की बात नहीं करता हूँ, मैं देश के अंदर हर वर्ग की बात कर रहा हूँ। महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न पिछले 7 साल में हुआ है। मौका दिया उनको लोगों ने, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार को रोक नहीं पा रहे, बढ़ रहे हैं। और बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो अत्याचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। किसानों का मुद्दा था, किसानों के लिए उनको 1 साल तक धरने पे बैठकर ये बताना पड़ा कि जो 3 काले कानून हैं उसको वापस ले लो। अब लेकिन क्योंकि चुनाव नज़दीक आया, तो देश के प्रधानमंत्री वो विड्रॉ करते हैं और बताते हैं कि हमसे गलती हो गई। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कास्ट सेंसस की, एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू करते? तो हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि लोगों ने वोट इनको दिया, लेकिन आज परेशान हैं। नौजवानों को इन्होंने दिलासा दिया कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं मिला। महिलाओं की सुरक्षा की बात की, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली। किसानों को मुआवजा देने की बात करी, दुगने दाम के ऊपर उनको उनकी फसल का दाम देने की बात की, वो नहीं मिला। तो आज सब लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं कि सरकार है क्या? ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और उन लोगों को, सरमाएदारों को, बिजनेस हाउसेस को ये बढ़ावा देना चाहते हैं और गर्दन काटना चाहते हैं गरीबों का, वंचितों का और बहुजनों का। ये जो मनुवाद की इनकी सोच और इनकी विचारधारा है, और जो ये मनुस्मृति को लागू कर संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उस संविधान को किसी भी कीमत पे हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। और जो आपने सवाल किया कि आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि संविधान को किसी भी कीमत पे इस देश में कमज़ोर नहीं होने देना। और जो ताकतें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, अगर इसको कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं और मनुस्मृति को और मनुवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, तो मैं सीधे तौर पे उस चीज़ को चुनौती दूंगा, उसको रोकने की करूंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आज देश का बहुजन कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा है। जो शेड्यूल कास्ट इंटेलेक्चुअल, जो बहुजन इंटेलेक्चुअल हैं, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े समाज के नेताओं को वो जगह नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए, लीडरशिप नहीं मिल पाती है। देखिए, वो एससी सेल के चेयरमैन होंगे। वो क्या अब कांग्रेस अलग संदेश दे रही है, चाहे वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनाकर हो या लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे साहब हो राज्यसभा में? शुरू से खड़गे साहब पहले भी थे। सुशील कुमार शिंदे साहब महाराष्ट्र के दलित चीफ मिनिस्टर थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हरियाणा की अध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं। मुकुल वासनिक जी जनरल सेक्रेटरी हैं। आप मीरा कुमार जी स्पीकर थी। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलित लीडर्स को प्रमोट किया है, इस्टेब्लिश किया है और उनको एक मैसेज दिया है कि कांग्रेस पार्टी की कमान दलितों के हाथ में रह सकती है। विश्वास किया कांग्रेस पार्टी ने। युवाओं, आज सबसे ज़्यादा एक्टिविज़म SC ST OBC के युवा कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज़म में भी है, सोशल एक्टिविज़म में है। उनके लिए क्या स्पेस, अगर आपसे कोई मिलना चाहे, कांग्रेस के दरवाजे क्या खुले हुए हैं सर? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हमेशा नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, और किसी भी साथी के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम उनकी मदद के लिए खड़े होंगे और किसी भी संघर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी का ये SC डिपार्टमेंट, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी सिपाही हर तरीके से तैयार हैं। सर एक आखिरी सवाल, जो इसके बगैर मुझे लगता है मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी। कास्ट एट्रोसिटी सरकारें बदलती रहती है। कास्ट एट्रोसिटी यूपी में ज़्यादा है तो राजस्थान में भी है। आपकी जिम्मेदारी है, आप SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं और आप एक अम्बेडकराइट भी हैं। इसको लेकर क्या रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत होगी लोगों से। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट एट्रोसिटी, माय मैंडेट,
My vision is very clear that I have to raise the voice against any kind of oppression. चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, वो सरकार किसी की भी हो, इवन अगर वो कांग्रेस पार्टी की भी सरकार है और अगर किसी दलित के ऊपर, किसी बहुजन के ऊपर, किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो मैं सवाल अपनी सरकार से भी करूँगा। मेरा विजन बड़ा क्लियर है। पार्टी में युवाओं को जोड़ने के लिए क्या 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 पॉलिसी है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है और सेवा दल है। एससी डिपार्टमेंट के लिए क्या है? ऐसी डिपार्टमेंट में हमारा अलग से यूथ का विंग भी है और महिलाओं का विंग है। हम उसको अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं किस तरीके से उसकी रीच बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जाए और उनको जिम्मेदारी देकर मुख्य धारा में हम जोड़ पाएँ। तो उसके लिए पूरी हमारी स्ट्रैटेजी है। राजेश लिलोटिया हैं, आप इनकी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? मेरे सवालों में ज़्यादा चापलूसी तो नहीं थी, क्योंकि आजकल पत्रकारिता चापलूसी हो गई है। मुझे लगता है कि पत्रकार का काम होता है नेताओं से सवाल पूछना। लिलोटिया जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। मुझे लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज से राजनीति में एंट्री ही बहुत मुश्किल होती है। कई बार विधायक रहे हैं, दिल्ली के तेज़ तरार नेताओं में से माने जाते हैं, कई जगह प्रभारी का काम किया कांग्रेस में। अब कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। नज़र बनाए रखिए कि कांग्रेस को कितना बदलते हैं और कांग्रेस में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो भागीदारी घटी है, क्या वो फिर वापसी की तरफ है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर। थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।